इस दुनिया में सब लोग गॉड्स का शिकार करते हैं और मैं उनके पीछे बची हुई डिवाइन लाशें चुराकर जिंदा रहता हूं। ये वो जमाना है जहां गॉड्स खुद धरती पर चलते हैं। पहले वो अमर थे, इंसान उन्हें छू भी नहीं सकता था। फिर एक दिन ह्यूमंस ने सीक्वेंस पावर्स अवेकन की। कोई शैडो ब्लेड बना जो अंधेरे में गायब हो जाता है, कोई फेसलेस जो किसी का भी चेहरा पहन लेता है, और फिर मैं, गॉड फॉल पाथ। मैं गॉड्स को खाकर स्ट्रांग होता हूं। अगर किसी को मेरी असली पावर का पता चल गया तो वो मुझे जिंदा काटकर एवोल्यूशन सेरम बना देंगे। इसलिए मैं अपनी पहचान छुपाकर सेंचुरी के गेट्स के पास भटकता हूं, जहां रोज गॉड हंटर्स गॉड्स को मारते हैं। शायद आज मुझे भी कोई डिवाइन टुकड़ा मिल जाए। शनिवार को मैं सबसे बड़े सेंचुरी एग्जिट की तरफ निकल पड़ा। आज सेंचुरी 7 के बाहर पागलों जैसी भीड़ उमड़ी हुई थी। ब्लास्ट डोर्स के सामने दर्जनों थर्मल सूट्स पहने अवेकन खड़े थे। तभी हंट खत्म करके लौटे 2 हंटर्स ने अपने हेलमेट्स उतारे और सैकड़ों लोग उन पर टूट पड़े। मैं भी भीड़ चीरकर डिवाइन रिमेन्स ढूंढने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार धक्का खाकर पीछे फेंक दिया जाता हूं। आखिरकार हार मानकर किनारे इंतजार करने लगा। शाम से रात हो गई और जब तक मैं आगे पहुंचा कोएलिशन काउंसिल इंस्पेक्टर्स सब कुछ उठा चुके थे। मेरे हिस्से कुछ नहीं आया। तभी मेरी नजर एक हिलते डुलते कान पर पड़ी जो एक अवेकन के बैग से गिरा था। उसे देखकर मेरा गला सूख गया। भूख अंदर से चीखने लगी। मैं मौका देखकर उसे उठाने ही वाला था कि एक जैनिटर उसे कचरे के साथ डस्टबिन में डालकर चलता बना। मैं तुरंत उसके पीछे हो लिया। थोड़ी देर बाद उसने सड़क किनारे डंपस्टर में वो सब फेंक दिया और चला गया। उसके जाते ही मैं भागकर डंपस्टर तक पहुंचा। धड़कते दिल से ढक्कन खोला, लेकिन अंदर जो देखा उसे देखकर मेरा शरीर वही जम गया। ये तो पूरा डिवाइन रिमेन से ठसाठस भरा हुआ है, बिल्कुल राजाओं की दावत जैसा। डंपस्टर में सड़ते हुए डिवाइन रिमेन्स को देखकर मेरी जुबान लपलपाने लगी। मैं सच में चोजन वन हूं। इधर उधर देखकर पक्का किया कि कोई आसपास नहीं है। फिर ऊपर तड़पती हुई उस गंदी चीज को उठाया। उसकी सड़ी हुई शक्ल और खून की बदबू देखकर तो हैनिबल भी उल्टी कर दे, पर स्ट्रांग बनने के लिए मैंने घिन दबाकर उसे मुंह में ठूस लिया। चबाते ही वो लिसलिसा मांस गले से नीचे उतर गया। हैरानी की बात, टेस्ट इतना बुरा नहीं था। स्कूल कैफेटेरिया के खाने से तो बेटर ही था। अगर सब डिवाइन रिमेन्स ऐसे टेस्ट करते हैं तो मैं रुकने वाला नहीं। मैं लालच भारी हंसा और डंपस्टर में घुसकर जानवर की तरह टूट पड़ा। मैं पागलपन से खाता गया, फिर भी पेट भरने का एहसास ही नहीं हुआ। शायद ये मेरी सीक्वेंस एबिलिटी की वजह से था। 1 घंटे बाद आखिर मैंने पूरा डंपस्टर साफ कर दिया। तभी मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन गुंजा, गॉडफॉल पाथ सीक्वेंस लेवल 2 प्रमोटेड। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। स्किल अक्वायर्ड, डिवावर रॉ डिवाइन फ्लैश डाइजेस्ट करो। फिर एक और आवाज, स्किल अक्वायर्ड फ्यूरी 10 मिनट्स तक स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस 3 गुना। इस दौरान कोई दर्द महसूस नहीं होगा। मेरे होंठों पर पागल सी मुस्कान आ गई। फाइनली फ्यूरी। अब मेरी कॉम्बैट एबिलिटी डेंजरस लेवल तक बढ़ चुकी थी। अब मैं गॉड हंटर स्क्वाड्स ज्वाइन करके गॉड्स का शिकार कर सकता था। आखिर कब तक डंपस्टर में घुसकर जिंदा रहता। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब भी वही था, किसी को मेरे गॉडफॉल पाथ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे एक फेक सीक्वेंस ढूंढनी होगी जिसे मैं अपना बता सकूं। तभी पीछे से लड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। एक नशेड़ी मेरी तरफ आ रहा था। अगर उसने डंपस्टर की हालत देख ली तो पूरा एरिया तुरंत लॉकडाउन हो जाएगा। मुझे अभी निकालना होगा। खून साफ करने का भी वक्त नहीं था। मैं जल्दी से डजन से ज्यादा डिवाइन रिमेन्स अपने बैकपैक में ठूस देता हूं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बैकपैक लेकर भाग निकलता हूं। थैंकफुली सिर्फ एक ड्रंक है, पर अगर इस हाल में पकड़ा गया तो मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा। खून से भरे बैकपैक को कस के पकड़कर मैं अंधेरी गालियों से गुजर रहा हूं, सीधा घर पहुंचने का प्लान। तभी सब बिगड़ जाता है। एक चमकता हुआ चाकू कोने से मेरे राइट आई की तरफ आता है। शिट, पर मेरी एजिलिटी नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा थी। मैं तुरंत झुक गया। 3 लोग अंधेरे से निकलते हैं, चेहरे पर मजाक। अंधेरे से निकलते हैं, चेहरे पर मजाक। सोचा था यहां सोने से सीधा शिकार मिल जाएगा। आज तो किस्मत चमक गई भाई लोग। मैं ठंडी आवाज में पूछता हूं, क्या चाहते हो? वो हंसते हैं, अरे ऑब्वियस है, लूटना है तुझे। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी टेंशन बढ़ जाती है। डिवाइन रिमेन्स का सीक्रेट किसी भी पल पकड़ा जा सकता है। मुझे यहां से जल्दी निकालना होगा। एक ने बाल पीछे करते हुए मुस्कुराया, पैसे नहीं तो बैकपैक दे दे। These 3 are totally off my backpack. My बैग को और टाइट पकड़ लेता हूं। अंदर से खून सीप हो रहा है। दिमाग में बस एक ही बात, ये बहुत बुरा हो गया। इस बैग में कोई दौलत नहीं है, पर ये तुम लोगों को दे भी नहीं सकता। कुछ वैल्यूबल नहीं है तो खोल के दिखाना। ऐसे जान बचा के गलियों में भाग रहा है जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। चुपचाप बैग दे दे। हम तीनों भी कुछ नहीं देखेंगे, वरना यही पिट जाएगा। और भाग भी गया ना तो पुलिस को तेरा चेहरा बता देंगे। जब तुम मोड़ पे मुड़ा था, स्ट्रीट लाइट में तेरा फेस क्लियर दिख गया था। याद कर लिया हमने। ये सुनते ही मेरे कदम वही जम गए। इन तीनों ने मुझे देख लिया है, मतलब अब सब एक्सपोज होने का रिस्क है। अगर सच में पुलिस तक बात पहुंच गई तो जो कुछ किया सब बेकार हो जाएगा। अचानक मेरे अंदर एक खतरनाक किलिंग इंटेंट जाग गया। मेरी आंखों का वो जानलेवा लुक देखते ही सालों से गुंडागर्दी करने वाले तीनों समझ गए। बॉस, इस छोकरे की आंखें देख, ये मारने का सोच रहा है। मार देगा? हाँ, ये फटा हुआ लड़का अगर मर्डर तक सोच रहा है तो बैग में पक्का भारी माल है। इसको यही निपटा देते हैं, पैसा अपना। इतना बोलते ही तीनों ने चाकू निकाल के सीधा मुझ पे चार्ज कर दिया। पहले सिर्फ एक ख्याल था, पर अब लग रहा था किस्मत ने तुम्हारी मौत लिखी है। अब मुझे ब्लेम मत करना। मैं सीधा सामने वाले के मुंह पे एक जबरदस्त पंच जोड़ देता हूं। जैसे ही मेरी मुट्ठी उसकी नाक पे लगी, हड्डी टूटने की आवाज सीधा नकल्स में महसूस हुई। बंदा हवा में उछाल गया, 7-8 मीटर दूर जाके जमीन पे गिरा, फिर पत्थर वाली सड़क पे घिसते हुए रुक गया। बाकी दोनों का पूरा बदन कांपने लगा। 1 सेकंड में समझ गए कि गलत आदमी से पंगा ले लिया।
पर डर के बाद भी कोई पीछे नहीं हटा। अब सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो मुझे मारते या मैं उन्हें। भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला था। दोनों और ज्यादा पागलपन में मेरे ऊपर टूट पड़े। चाकू हवा में अंधाधुंध घुमा रहे थे। मैं लेफ्ट पैर पीछे खींचता हूं और राइट लेग से सीधा एक के कमर पे लात जोड़ देता हूं। हड्डी टूटने की खतरनाक आवाज सीधा पैर तक महसूस हुई। बंदा अजीब एंगल में मुड़ गया और हवा में उछाल के तीसरे गुंडे पे जा गिरा। मैं बिना रुके सीधा उस कंफ्यूज आदमी के पास पहुंच गया। मुट्ठी फिर से उठा ली। भाई मर्सी, सारे पैसे ले ले। जिंदा रहने की डर ने उसे भीख मांगने पे मजबूर कर दिया, पर मैंने उससे और बोलने का मौका नहीं दिया। मेरी मुट्ठी सीधा उसके साइड हेड पे लगी और सब खत्म। बेवकूफ, तुझे मारने के बाद भी पैसे मेरे ही होते। 3 लोगों को खत्म करने के बाद मेरी किलिंग इंटेंट धीरे धीरे गायब हो गई। बस अंदर एक अजीब खालीपन बच गया। कभी नहीं सोचा था कि सच में किसी को मार दूंगा, पर यह सेल्फ डिफेंस था और कोई रास्ता भी नहीं था। तीनों लाशों को देखते ही मुझे ऑनलाइन पर ही एक बात याद आई। कुछ लोग डेड बॉडी की लास्ट मेमोरीज तक देख लेते हैं। रिस्क नहीं ले सकता था। मैं कपड़े में हाथ लपेट के तीनों के फेसेस पूरी तरह क्रश कर देता हूं। उसके बाद ब्लड साफ किया, सीन चेक किया और उनके कपड़ों से सारे पैसे निकाल लिए। तीनों बॉडीज को एक अंधेरे छोड़े हुए गोडाउन में घसीट के ले गया। आग लगा दी। लाशों के साथ मेरा खून लगा जैकेट भी जलने लगा। कोई अवेकेंड मेरी स्मेल ट्रैक ना कर सके। फ्लेम्स पूरी बॉडीज को निकलने लगी तो मैं फुल स्पीड से वहां से निकल गया। घर पहुंच के एक सुनसान जगह पे बैकपैक का सारा डिवाइन रिमेन्स निकल गया। फिर बैग और जैकेट दोनों जला दिए। फिर मैंने पैसे गिनने शुरू किए और काउंट करते ही मेरी सांसें रुक गई। कॉपर कॉइन्स के बीच एक चमकता हुआ सिल्वर कॉइन पड़ा था। एक सिल्वर कॉइन मतलब 10,000 कॉपर कॉइन्स। ये तीनों गुंडे तो पैसों में डूबे हुए निकले। इतना माल लेके घूम रहे थे। फिर पुलिस में मेरी कंप्लेन करने की हिम्मत कैसे करते? वो तो सीधा दोनों तरफ से बर्बादी होती। वाह, डिवाइन रिमेन्स चुराने के बाद अब मर्डर का लोड भी सर पे आ गया। पर मैं ये सिल्वर कॉइन खर्च भी नहीं कर सकता। एक अनाथ लड़का जो काम तक नहीं करता, उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसलिए मुझे एक ऐसी अवेकेंड आइडेंटिटी चाहिए जो ओपनली यूज कर सकूं। कुछ भी हो जाए, असली आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। यही सोच के मैंने 20 कॉपर कॉइन्स लेके साइबर कैफे पहुंच गया। फोरम खोला और इंफॉर्मेशन ढूंढने लगा। बाकी अवेकन्स को लेवल अप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो का एवोल्यूशन सेरम पीना पड़ता है और मुझे सिर्फ गॉड्स को खाना है। ये तो सीधा चीट कोड जैसा हुआ। अगर मुझे अवेकन एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में रजिस्टर करना है तो डिस्गाइज वाला सीक्वेंस चाहिए। काफी ढूंढने के बाद मेरी नजर एक सीक्वेंस पे जाके रुक गई। फैंटम वॉकर, लेवल 1 असैसिनेशन अप्रेंटिस स्किल, स्पीड सर्ज, 5 मिनट के लिए एजिलिटी डबल, पर उसके बाद आधा घंटा बॉडी वीक। मेरी फ्यूरी स्किल इस वीकनेस को परफेक्टली कवर कर सकती थी। तभी कैफे के बाहर से शोर सुनाई दिया। ऑफिसर, छोटा सा बिजनेस है मेरा, इतनी चेकिंग मत करो। मेरे दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई। अभी एक्सपोजर के बारे में सोचा ही था और पुलिस आ गई। मेरे लिए आए है या नहीं पता नहीं, पर रिएक्ट करना पड़ेगा। घबराहट में मैंने तुरंत ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट की और डिस्गाइज रेडी करने लगा। बस फिनिश ही किया था कि 7-8 ऑफिसर्स अंदर घुस आए। सब लोग कंप्यूटर से दूर, हाथ सर पे रख के साइड में बैठो, जल्दी। एक ऑफिसर ने सीधा मुझ पे गन तान दी। क्या कर रहा है? अभी भी कंप्यूटर पे? मैं तुरंत हाथ उठा देता हूं। ऑफिसर, मैं। ऑफिसर मेरे स्क्रीन पे नजर डालता है, फिर घिन से बोलता है, ये सब काम देखा कर, उम्र कम है, ज्यादा शौक सेहत खराब कर देता है। इतना बोल के वो आगे बढ़ गया। फिर सारे ऑफिसर्स हर कंप्यूटर चेक करने लगे, ब्राउजर हिस्ट्री, फाइल्स, सब कुछ। काफी देर बाद 2 लड़के पकड़े गए जो डार्क वेब डील्स कर रहे थे। ऑफिसर्स उन्हें ले गए, पर उनके चेहरे देख के लग रहा था असली टारगेट कोई और था। इतने क्लोज कॉल से बचने के बाद जो रिलीफ मिला, मैं गहरी सांस लेके दोबारा फोरम ब्राउज करने लगा। तभी स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप हुआ। मेरी आंखें फट गई, रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई, पूरा बदान अलर्ट हो गया। मैनेजर का फ्रेंडली रिमाइंडर, पुलिस जिसको ढूंढ रही थी वो तुम हो ना, आराम से अपना काम खत्म करो, फिर भागना मत, कैफे के पीछे वाली गली में मेरा वेट करना। कुछ घंटों बाद वो तेल चिकना मिडिल एज मैनेजर तंग गली में आया। छोटे भाई, पुलिस तेरे पीछे इसलिए थी क्योंकि तूने किसी को मारा है ना? तू बोले या ना बोले, मुझे सब समझ आ गया। पिछली बार भी तू अवेकन फोरम देख रहा था और आज भी वही। फिर पुलिस आई और तूने घबरा के हिस्ट्री डिलीट कर दी। तभी समझ गया था तूने किसी को खत्म किया है। उसका मोटा सा चेहरा एक्साइटमेंट से हिल रहा था, जैसे खुद को जीनियस समझ रहा हो। डिमांड सिंपल है, वो धीरे से बोला। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस एक सिल्वर कॉइन दे दे, मुंह बंद रहेगा। मैं हल्की सी हंसी छोड़ता हूं और उसकी आंखों में सीधा घूरता हूं। जब तुझे पता है मैंने मर्डर किया है तो डर नहीं लगता कि तुझे भी मार सकता हूं। मैनेजर के माथे पे ठंडा पसीना आ गया, पर फिर भी जबरदस्ती हिम्मत दिखा के बोला, मैंने ऑलरेडी एक ईमेल लिख के स्केड्यूल कर दिया है। तेरा क्लोजअप फोटो भी अटैच्ड है जो सीसीटीवी से निकला। कल सुबह 3 बजे सीधा पुलिस स्टेशन के इनबॉक्स में चला जाएगा। हर दिन टाइमर रीसेट करता हूं, एक दिन और डिले कर देता हूं। वो उंगली दिखा के हंसा। अगर मैं मर गया तो तू भी एक्सपोज हो जाएगा। विश्वास नहीं तो अभी मार के देख ले। फिर उसका चेहरा और लालची हो गया। अगला हफ्ता आने से पहले 1000 कॉपर कॉइन्स चाहिए, वरना पुलिस को सब सच बता दूंगा। मैनेजर अपनी गंदी सी स्मग स्माइल दिखाता है। पीले और अधूरे दांत चमक रहे थे। मैं एक शब्द नहीं बोलता, बस मुड़ के गाली से निकल जाता हूं। तभी अचानक उससे रियलाइज होता है कि उससे मेरा नाम तक नहीं पता। वैसे मेरा नाम डेनिस लियू है, तुम्हारा क्या नाम है? मैं बिना पीछे देखे चलता रहता हूं। कोई जवाब नहीं। एक मुर्दे को मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं। गाली से निकलने के बाद मैं अंधेरे में छुप गया और दूर से डेनिस का पीछा करता रहा, सीधा उसके घर तक। उसका एड्रेस याद किया, फिर चुपचाप वहां से निकल गया। डेनिस को मारना मुश्किल नहीं था, असली प्रॉब्लम थी उससे मारने के बाद अपना राज छुपाना।
अगली सुबह मैं इंटरनेट कैफे के पास से थोड़ा घूम के निकला और दूर से काउंटर पे बैठे डेनिस को देखा। फिर सीधा स्कूल की तरफ बढ़ गया। आज उससे मारने का दिन सही नहीं लग रहा था। स्कूल गेट पे पहुंचते ही शॉक लगा। प्रिंसिपल आज पता नहीं किस पागल मूड में था। गेट पे खुद चेकिंग कर रहा था और पीछे कुछ चमचे एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइन में खड़े थे। कल बैकपैक जला दिया था तो नेचुरली एक टीचर ने मुझे रोक लिया। बैग कहाँ है तुम्हारा? वीकेंड पे होमवर्क नहीं करते क्या? जितना घटिया स्कूल उतने ज्यादा फालतू रूल्स। मैं ऑलरेडी इरिटेटेड था। टीचर की बकवास सुन के बस जवाब देने ही वाला था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई। टीचर, मार्कस इस वीकेंड मेरे साथ एक क्लासमेट के घर ट्यूशन के लिए गया था। अपनी बुक्स वही भूल गया। मैंने उससे बोला था आज ले आऊंगी। मैं मुड़ के देखता हूं और शॉक हो जाता हूं। मुझे बचाने वाली जेड स्टर्लिंग थी। पता नहीं क्यों हेल्प कर रही थी, पर मैं बस चुपचाप उसकी बात पे नॉड कर देता हूं और स्कूल अंदर चलने लगता हूं। पर जेड जल्दी से मेरे साथ आ मिलती है। मार्कस, मुझे कुछ बोलना नहीं है। मैं उसकी चमकती स्माइल को देख के ठंडे टोन में बोलता हूं, तुम्हें लगता है मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? एक सेकंड के लिए जेड की स्माइल फ्रीज हो गई। फिर वो अचानक क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगी। मैं पहले तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी। तुमने मेरी हेल्प की, मैंने तुम्हारी। अब इक्वल हो गए ना? और मुझे सच में अच्छा लगता है जब तुम मेरी केयर करते हो। तुम ही मेरी डेली मोटिवेशन हो। शायद मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। ये चीजी कन्फेशन जेड और उसकी फ्रेंड्स ने वीकेंड पे मिलकर प्लान किया था। उन्हें लगता था मार्कस जैसे लड़के पे ये ट्रिक 100% काम करेगी, पर मुझे बस हंसी आ रही थी। मेरी मेमोरीज में मैं खुद भूखा रह लेता था, पर जेड के लिए ब्रेकफास्ट जरूर लाता था। उसका सारा होमवर्क भी मैं करता था और एंड में जो ब्रेकफास्ट मैं उसके लिए लाता वो ब्रैंडन यांग को दे देती थी उसका फेवर पाने के लिए। मैं सीधा उसकी आंखों में देख के बोलता हूं, जेड एक बात पूछूं, तुम हमेशा मुझे ही टारगेट क्यों करती हो? क्या तुम्हारे पास और कोई लड़का नहीं जो तुम्हारा कुत्ता बन सके? जेड को क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्कस ऐसे बोलेगा। वो एकदम ब्लैंक रह गई। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ब्रैंडन चाहिए तो खुद मेहनत करो, मुझे स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करना बंद करो। ओके, ब्रेकफास्ट उसके लिए ले जाना है पर बनवाए मुझसे, आंसर्स उससे कंपेयर करने हैं पर लिखवाए मुझसे, हर चीज के लिए मैं ही चाहिए। तो फिर ऐसा करो, मैं ही उससे शादी कर लेता हूं। मेरे हर लफ्ज ने जेड का पूरा गेम एक्सपोज कर दिया। उसके चेहरे पे पैनिक और शॉक क्लियरली दिखने लगा। जेड, मेरा पीछा करना बंद करो, होमवर्क करवाने के लिए कोई और कुत्ता ढूंढ लो, और अगर दोबारा तंग किया ना तो ब्रैंडन को यह सब पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा, समझी? जेड का चेहरा सेकंड बाय सेकंड और ज्यादा अगली होता देख के मेरे अंदर अजीब सा रिलीफ आया। पहली बार लगा मेरी बातें सच में उससे हर्ट कर गई। उस दिन स्कूल के बाद मैं सीधा घर नहीं गया, लाइब्रेरी में अपनी वर्क स्टडी जॉब के लिए चला गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जेड और उसकी फ्रेंड्स चुपके से मेरा पीछा कर रही है। जेड सीरियसली उसका फॉलो करेगी? हम इतने सारे हैं, स्कूल के बाहर वो पक्का नोटिस कर लेगा। आज मैंने ब्रैंडन के साथ आंसर्स कंपेयर नहीं किए, ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया। वो ऑलरेडी मुझे इग्नोर कर रहा है। जिसने भी चुगली की है ना, उससे बात करना सिखा दूंगी। लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज करते वक्त मेरी नजर शेल्फ्स के पास खड़ी एक लड़की पे पड़ी। वो क्वाइटली प्रैक्टिस बुक पलट रही थी। क्लोजिंग टाइम होने वाला था तो मैं पोलाइटली उससे रिमाइंड करने गया। जैसे ही हमारी आंखें मिली, मैं एक सेकंड के लिए रुक गया। सॉरी, क्लोजिंग टाइम डिस्टर्ब कर दिया। लड़की ने हल्का सा बाव किया, मुझे और मिसेस रोज को पोलाइटली ग्रीट किया, फिर बैकपैक लेके जल्दी से निकल गई। मुझे बस इतना लगा ये लड़की बहुत खूबसूरत है, पर याद नहीं आ रहा था ये है कौन। मिसेस रोज ने हल्की सी सांस भरी। विवियन कितनी अच्छी बच्ची है, पढ़ाई में टॉप, नेचर में सीधी। काश मेरी ग्रैंडडॉटर भी इतनी समझदार होती। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ ये विवियन चेन थी, स्कूल की लेजेंड, हर एग्जाम में टॉप, खूबसूरत भी, इंटेलिजेंट भी, स्कूल की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ब्यूटी। बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे, पर वो सबको पोलाइटली रिजेक्ट कर देती थी। मेरी तरह वो भी पॉर फैमिली से थी और अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी, पर इसका मुझसे क्या लेना देना। लाइब्रेरी से निकलने के बाद मैं पहले पीछे वाले रेस्टरूम गया। जैसे ही काम खत्म करके बाहर निकलने वाला था, नेक्स्ट डोर से थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। तू ही थी ना जिसने मार्कस को मेरे और ब्रैंडन के बारे में बताया? मैंने बोला ना, मैं ना मार्कस को जानती हूं, ना ब्रैंडन को, और ना तुम लोगों को। ऊपर से जवाब भी दे रही है। मैं तुरंत समझ गया, आज मार्कस सिर्फ विवियन और मिसेस रोज से ही मिला था। जेड को लगा लीक विवियन ने किया है। जेड, इसकी बात मत मान। विवियन जैसी स्मार्ट और प्रिटी लड़कियां सब डेंजरस होती है, पॉपुलर होने का फायदा उठा के लड़कों को फंसाती है। मुझे जेड से कोई मतलब नहीं था, पर विवियन बेकार में मेरी वजह से फंस गई थी। इतना तो बनता था कि मैं स्टेप इन करूं। मैं हाथ धोके सीधा गर्ल्स रेस्टरूम के पास गया। जेड कितना ड्रामा करेगी, आदमी को चैन से वॉशरूम भी यूज नहीं करने देगी। फिर ठंडी आवाज में बोला, या फिर ब्रैंडन को सब सच बता दूं? जेड एक सेकंड को जान गई, फिर गुस्से से बोली, मार्कस ज्यादा मत पढ़ो, मैंने तुम्हें तान भी नहीं किया, तुम इतना क्यों केयर कर रहे हो? मैं उससे इग्नोर करता हूं और विवियन को बाहर खींच लेता हूं। उसने तुझे 2 थप्पड़ मारे ना? विवियन मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखती रही। ग्रेटिट्यूड तो दूर की बात, आखिर उससे इस मेस में घसीटा भी तो मैंने ही था। अगला सेकंड ठप ठप, मैंने सीधा जेड को 2 जोर के थप्पड़ मार दिए। पूरा रेस्टरूम एरिया फ्रीज हो गया। विवियन शॉक में मुझे देख रही थी, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि ये वही मार्कस है। मार्कस, जेड ने अपना फेस पकड़ लिया और जहर भाई नजरों से मुझे खोलने लगी। भूलना बंद कर, तू और मैं इक्वल हो गए, और अब तेरा विवियन पे जो डेट था वो भी क्लियर। जेड की आंखों में खतरनाक गुस्सा चमकने लगा। मार्कस, तुझे इसका रिग्रेट होगा। तब मुझे याद आया जेड का अंकल कोई लोकल थग था। मुझे स्ट्रीट पंक से डर नहीं था, पर विवियन को हर्ट किया जा सकता था। मैं हर वक्त उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। और तब मेरे दिमाग में एक परफेक्ट आइडिया आया।
जेड, मैं इंटरनेट कैफे जाके एक ईमेल शेड्यूल कर दूंगा। मेरे और तेरे सारे सीक्रेट्स लिख के सीधा ब्रैंडन के इनबॉक्स में नेक्स्ट मंडे भेजूंगा। अगर मुझे या विवियन को कुछ भी हुआ ना, तो ब्रैंडन को हमेशा के लिए भूल जा। जेड का ओरिजिनल प्लान था अपने अंकल से हमें डराना, शायद सैंक्चुरी से ही गायब करवाना, पर मेरी बात ने उसका पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो गुस्से से कांपने लगी। मार्कस, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा विशिष्ट इंसान नहीं देखा। मैं ठंडी हंसी छोड़ता हूं और विवियन को लेके वहां से निकल जाता हूं। अंदर से अजीब सा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था। आज पता नहीं कितनी बार मुझे डेनिस याद आया। पहली बार लगा उस हरामी ने मुझे कुछ यूजफुल सिखा दिया। अगली सुबह घर से निकलते ही मैं फिर इंटरनेट कैफे के पास से घूम के गया। इस बार काउंटर पे डेनिस नहीं था, एक दाढ़ी वाला मिडिल एज आदमी बैठा था। मौका आ गया। मैं हुडी नीचे खींच के कैमरास अवॉइड करता हूं और उस आदमी को सिग्नल देता हूं बाहर आने का। वो कंफ्यूज था पर फिर भी बाहर आ गया। उसी गली में पहुंच के जहां डेनिस से मिला था, मैंने पूछा, तुम कैफे ओनर हो? उस दिन पुलिस जो 2 लोगों को ले गई थी, उनमें से एक मेरा दोस्त था। उसने कुछ यहां छोड़ा था, मुझे सर्वेलेंस फुटेज चेक करनी है। कैफे ओनर हंसा, बच्चे मजाक कर रहा है, सीसीटीवी फुटेज कोई भी आके देख लेगा। मैं सीधा उसकी आंखों में देख के बोला, उसने जो मेरे लिए छोड़ा है उसकी कीमत 20 सिल्वर कॉइन्स है। मिल गया तो 1 सिल्वर कॉइन तुम्हारा। मैं बात करते करते पॉकेट से 1 सिल्वर कॉइन निकालता हूं। रात की हल्की रोशनी में वो कॉइन धीरे से चमक रहा था। उस चमक ने तुरंत इंटरनेट कैफे ओनर की नजर खींच ली। उसकी आंखें 2 बार हिली, फिर वो फाइनली मुझे कैफे के साइड वाले अंधेरे स्टोरेज रूम में ले गया। सारी सर्वेलेंस फुटेज यही है, जो देखना है देख लो। मैं थोड़ी देर हेजिटेट करता हूं, फिर फुटेज चेक करने लगता हूं। उस दिन की रिकॉर्डिंग मिलते ही मेरी आईब्रोज सिकुड़ गई। 3 तारीख की सुबह का फुटेज कहां है? कैफे ओनर हंसी उड़ा के बोला, बिजली फ्री नहीं आती भाई, कैमराज रोज थोड़ी चलाता हूं, कभी कभी ही ऑन करता हूं। मैं धीरे से सिर हिलाता हूं। समझ गया, थैंक्स। अरे कोई बात नहीं, कुछ भी चाहिए हो तो बोलना। नाम फ्रैंक वॉन्ग है, फ्रैंक बुला सकते हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है फ्रैंक, याद रहेगा, तुमने कोऑपरेट किया है, मेंशन कर दूंगा। जब तक मैं सेफ हूं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैफे से निकलते वक्त मेरे चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। अब मैं ऑलमोस्ट श्योर था डेनिस ब्लफ कर रहा था। वो सीसीटीवी स्क्रीनशॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब फाइनली डेनिस का जजमेंट पास करने का टाइम आ गया था। मैं फुल स्पीड में उसके घर की तरफ भागा और चुपके से उसके डोर के पास पहुंच गया। बाहर कचरे का ढेर लगा हुआ था। बर्गलरी जैसा सीन क्रिएट करना था, इसलिए डोर तोड़ने के बजाय स्लीव लपेट के नॉक किया। आवाज भी बदल दी, जैसे कोई 30 साल का आदमी हो। भाई, तेरा कचरा बहुत बदबू कर रहा है, हटा इसे। अंदर से डेनिस की चिढ़ी हुई आवाज आई, पागल है क्या? तुझे क्या प्रॉब्लम? रास्ता ब्लॉक नहीं हो रहा, निकल यहां से। मैंने और जोर से चिल्लाया, दरवाजा नहीं खोला तो यही वेट करूंगा। काम पे जाएगा ना, सीधा बॉस से कंप्लेन करूंगा। डेनिस की आवाज तुरंत ढीली पड़ गई। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों? अभी फेंक देता हूं, रुक। अंदर कपड़े पहनने की आवाज आई। डोर अनलॉक हुआ। मैं बस सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डोर खुलते ही मैंने सीधा उसकी थोड़ी पे अपरकट मारा। डेनिस वही बेहोश हो गया। मैं तुरंत अंदर घुसा और उसका भारी बॉडी संभल लिया ताकि आवाज ना हो। डोर बंद करके उसे अंदर वाले रूम में घसीट दिया। हाथ पैर बांधे और उसके ही बदबूदार सॉक्स मुंह में ठूस दिए। रूम सर्च किया, ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ 100 कॉपर कॉइन्स। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, पर बर्गलरी का सीन कंप्लीट करना जरूरी था। तभी पीछे से दबी हुई आवाज आई। डेनिस होश में आ चुका था। उसकी आंखों में सीधा डर था। पहले भीख मांगने जैसा एक्सप्रेशन, फिर धीरे धीरे जहर भरी धमकी। मैं कैजुअली बोलता हूं, आज फ्रैंक वॉन्ग से बात हुई मेरी। गेस व्हाट? डेनिस एकदम फ्रीज हो गया। आंखें लगातार फड़कने लगी, जैसे उसने मेरे अंदर सीधा मौत देख ली हो। मैं किचन में गया, कुकिंग ऑयल और एक नाइफ उठाया। लालाच की भी प्राइस होती है डेनिस, मैं बस वो कलेक्ट करने आया हूं। कुछ मिनट बाद उसका बॉडी आग में जल रहा था। तब जाके मैंने चैन की सांस ली। अपार्टमेंट से निकलते ही नीचे चिल्लाया, आग लग गई, भागो। फिर स्मेल और ट्रेसेस कम छोड़ने के लिए फ्यूरी एक्टिवेट की और फुल स्पीड में स्कूल की तरफ दौड़ गया। स्कूल के पास पहुंच के मैं नॉर्मल एक्ट करते हुए मेन रोड पे चलने लगा। मेरी फिजिकल कंडीशन और फ्यूरी के ट्रिपल एजिलिटी बूस्ट की वजह से डेनिस के घर से स्कूल तक सिर्फ 5-6 मिनट लगे। थोड़ा स्लो था नॉर्मल से, पर एक्सेप्टेबल। ऑलमोस्ट परफेक्ट एलिबाई। बस उम्मीद थी पुलिस इसे सिंपल बर्गलरी केस समझ के क्लोज कर दे। कुछ दिन शांत रहने के बाद मुझे अवेकन एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में रजिस्टर करना होगा। ब्लैकमेल होने का फीलिंग सांस रुकने से भी ज्यादा घुटन देता है। अब से और केयरफुल रहना पड़ेगा। किसी को भी दोबारा मेरी गर्दन पकड़ने का चांस नहीं मिलना चाहिए। स्कूल पहुंचते ही मैंने अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल रखा। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने एक इंसान को मार दिया है। शाम को लाइब्रेरी शेल्फ्स अरेंज करने के बाद भी विवियन हमेशा की तरह क्लोजिंग तक वहीं पड़ रही थी, इसलिए आज मैं उसके साथ स्कूल से निकला। कल वाले रोड के फॉक तक पहुंचते ही विवियन धीरे से बोली गुड बाय। वो मुड़ के जाने ही वाली थी कि मैंने उसके बैकपैक का स्ट्रैप पकड़ लिया। मेरे लिप्स पे हल्की स्माइल थी, पर आंखें बिल्कुल ठंडी। आज मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। विवियन क्लियरली कंफ्यूज हो गई। मार्कस का ये सडन प्रोएक्टिव बिहेवियर उससे समझ नहीं आ रहा था। नीड नहीं है। उसके प्रोटेस्ट करने से पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ के चलना शुरू कर दिया। विवियन ने फ्राउन करते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश की,
तब मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, कल मैंने जेड को वार्निंग दी थी, सोचा नहीं था वो आज भी फॉलो करेगी। विवियन का चेहरा एक सेकंड में सफेद पड़ गया। वो घबरा के पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगी, पर कोई दिख नहीं रहा था। मेरा घर इस तरफ नहीं है, उसने हल्की डर भरी आवाज में कहा। मैं बिना जवाब दिए गलियों में लेफ्ट राइट टर्न्स लेने लगा, फिर पीछे मुड़ के उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। क्या चाहती हो? तुम्हारे घर के सामने किसी को मार दूं? विवियन की आंखें शॉक से फैल गई। पहले उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूं, पर मेरी ठंडी आंखों ने उसे रियलाइज करा दिया कि शायद मैं सीरियस हूं। एंड नो मार्कस, जेड और बाकी लोगों से बात करके सॉल्व कर सकते हैं ना? क्लासमेट्स को इतना फाइट या किल करने की क्या जरूरत? अगर जेड होती तो 2 थप्पड़ मार के भेज देता। विवियन एकदम रुक गई। तो जेड नहीं है, फिर कौन? मैं पीछे एक कॉन्टेम्पचुअस स्माइल से देखता हूं और विवियन को खींचते हुए आगे बढ़ता रहता हूं। विवियन भी डर के साथ पीछे मुड़ती है और तब उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जिस गली से हम अभी निकले थे वहां से 7-8 अंधेरी फिगर्स बाहर आ रही थी। किसी के हाथ में आयरन रॉड, किसी के पास छोटे ब्लेड्स। विवियन पैनिक में सीधा मेरी तरफ देखती है। वो लोग, प्रोबेबली जेड का अंकल। उसका अंकल यहां का फेमस ठग है, सुना है पहले भी किसी को मार चुका है। विवियन की आवाज कांप रही थी। पर वो हमें फॉलो क्यों कर रहा है? मैं थोड़ा सोचने का नाटक करता हूं। हमें दोनों को मारने के लिए। शायद पहले मुझे पिट के खत्म करेगा और तुम्हारे साथ क्या करेगा? विवियन ने तुरंत अपना कॉलर पकड़ लिया। पर क्यों? सिर्फ ब्रैंडन वाली बात के लिए? ब्रैंडन कोई खास नहीं, बस एक नॉर्मल लड़का, पर उसका अंकल अवेकन है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई। जेड उससे चिपक के रिच वाइफ वाली लाइफ जीना चाहती है। पर तुमने तो बोला था स्केड्यूल्ड ईमेल सेट किया है। मैं विवियन की तरफ देख के हल्का सा हंसा। झूठ बोला था, इंटरनेट कैफे का बिल भी मुश्किल से भर पाता हूं, स्केड्यूल्ड ईमेल कहां से करता? विवियन कंप्लीटली स्टन्ड रह गई। पीछे से करीब आती शैडोज को देख के उसकी आवाज टूटने लगी। तो हम यही मारने वाले हैं? मैं धीरे से बोला, तुम्हें इस मेस में घसीटना मेरी गलती थी, तो हैंडल भी मैं ही करूंगा। मेरी स्माइल में अजीब सा डेंजर था। तुम सीक्रेट रख सकती हो ना? विवियन को समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं, पर उसने डर के साथ सिर हिला दिया। कुछ सेकंड्स बाद 5-6 बल्कि आदमी नाइफ्स और रॉड्स लेके हम तक पहुंच गए। सबसे आगे टैटू वाला था। वो मुझे देख के हंसा। क्या हुआ? भागना बंद क्यों कर दिया? बड़े तेज भाग रहे थे ना? मैं उसे ठंडी नजर से देख के बोला, डेस्टिनेशन आ गया, अब और क्यों भागूं? डेस्टिनेशन? टैटू वाला आसपास देखने लगा। तब उन्हें रियलाइज हुआ हम एक पुरानी सुनसान वुडन हवेली के सामने खड़े थे। ठग ने आंखें सिकोड़ के पूछा, इस जगह में ऐसा क्या खास है? ये जगह बहुत खास है, मैं धीरे से मुस्कुराया। खासकर लोगों को मारने के लिए। पहले तो सब एक सेकंड को शॉक में जम गए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। पागल है क्या? पहली बार देखा कोई बंदा अपनी कबर खुद चूज कर रहा है। पर अगले ही सेकंड में हवा की तरह मूव हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आया, बस एक ठग सीधा हवा में उछल गया। जब सबने मोड़ के देखा, उसका चेस्ट अंदर फंसा हुआ था, जैसे हवा निकली हुई फुटबॉल। मारने से पहले उसके चेहरे पे सिर्फ शॉक और डर था। अंधेरा उसका फेस और भी क्रीपी बना रहा था। तब सबको एक साथ रियलाइजेशन हुआ, ये अवेकन्ड है। इम्पॉसिबल, पिंक च्वान एकेडमी जैसी कचरा स्कूल में अवेकन्ड। पर रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। मेरा अगला पंच सीधा एक आदमी के गले पे लगा, कैनन बॉल की तरह। बंदा पीछे गिरा, पर उसका सिर अलग डायरेक्शन में उड़ता हुआ विवियन के पास जा गिरा। विवियन चीख के पीछे हटी, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा उसकी स्क्रीन में उतना डर नहीं था जितना होना चाहिए था। मैं उस थॉट को इग्नोर करता हूं और बाकी आदमियों की तरफ मुड़ता हूं। टैटू वाले ठग की आंखें कांप रही थी, सिर से पसीना बह रहा था, जैसे उसकी सोल बॉडी छोड़ चुकी हो। उसके पास खड़े 2 आदमी सीधा घुटनों पे गिर गए। भाई प्लीज छोड़ दो, हमें नहीं पता था, सब विंस क्रूज ने बोला था, हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं उनकी एक नहीं सुनता, दोनों के जॉज पे किक्स मारता हूं। दोनों उल्टे उड़ते हैं और सिर के बल जमीन पे गिरते ही चुप हो जाते हैं। अब सिर्फ टैटू वाला विंस बचा था, कांपता हुआ, बोल भी नहीं पा रहा था। मैं उसके शोल्डर पे हाथ रख के इंटरेस्ट से बोलता हूं, तुझे मेरे और जेड के बारे में पता था ना? मैं तो तुझे अंकल बुला सकता था, बस थोड़ा बैड लक हो गया। विंस तुरंत फोर्स स्माइल देने लगा। नहीं, अभी भी चांस है, हम फैमिली बन सकते हैं। जेड इमेच्योर है, मैं समझा दूंगा उसे। मैं हल्का सा सांस छोड़ता हूं, जैसे सच में हेल्पलेस हूं। जो हो गया सो हो गया। मेरे जैसा अवेकेंड तुम लोगों के सामने झुकेगा? फिर मैंने उसकी आंखों में देख के पूछा, तुमने बोला था ना जेड तुम्हारे फैमिली की होप है? विंस ब्लैंक होकर सिर हिलाता रहा, समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या कह रहा हूं। मैं धीरे से मुस्कुराया, मेरे होते हुए तुम्हारी फैमिली की कोई होप नहीं बचेगी, पर एक रास्ता दिखा सकता हूं। विंस की आंखों में डेस्परेशन चमकी। जो बोलोगे करेंगे, दूसरी दुनिया में जाके अपना फैमिली दोबारा बनाना। फक! मैंने एक जोर का स्लैप मारा, उसका सिर पूरा घूम गया और बॉडी साइड में गिर गई। मैं उसकी लाश को देख के ठंडी आवाज में बोला, फिक्र मत कर, अकेला नहीं जाएगा। थोड़ा फ्री हुआ तो पूरे फैमिली को नीचे भेज दूंगा तुम्हारे साथ। सबको खत्म करने के बाद मैंने गहरी सांस ली। फिर से खून हो गया। कितने लोगों को मार चुका हूं अब तक याद भी नहीं, और ऑनेस्टली फर्क भी नहीं पड़ता। मैं कोर्टयार्ड के कोने पे खड़ी विवियन की तरफ बढ़ा। वो पूरी तरह कांप रही थी। तुम सच में अवेकन्ड हो? उसने घबराहट में पूछा। फिर उसकी नजर बॉडीज पे गई। अब इन लाशों का क्या करोगे? उसका यह सवाल सुन के मैं एक सेकंड को रुक गया। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था विवियन ये पूछेगी। मैं उसकी आंखों में देख के धीरे से बोला,
तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूं? विवियन भी शायद यह सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो कंफ्यूज होकर मेरी तरफ देखती रही। तुम मुझे क्यों मारोगे? क्योंकि तुमने मुझे किल करते देखा है। विवियन कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर धीरे से बोली, पर अगर तुम मुझे मारना चाहते तो मुझे अकेला घर जाने देते, वो लोग काम कर देते। मैं उससे कुछ देर तक देखता रहा, फिर हल्का सा सिर हिला दिया। काफी स्मार्ट हो तुम। मेरे लिप्स पे फेंट स्माइल आई। पहली बार किसी को देखा है जो मर्डर देखने के बाद भी इतना काम खड़ा है। मैं एक एक करके सारी बॉडीज को सूखे कुएं में फेंक देता हूं। नीचे टकराने की भारी आवाज अंधेरे में गूंज गई। सस्पिशन कम रहे इसलिए उनके पॉकेट्स तक चेक नहीं किए। मैं एक बड़ा पत्थर खींच के कुएं पे रख देता हूं। बस काफी है, यहां वैसे भी कोई नहीं आता। पर विवियन धीरे से बोली, सिर्फ बॉडीज छुपाने से काम नहीं होगा, हमारी स्मेल रह जाएगी, पुलिस ट्रैक कर सकती है। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूं तो विवियन कामली जवाब देती है, बर्न मत करो, आग अटेंशन खींच लेगी। कैफेटेरिया का फूड यहां और कुएं में फेंक दो, स्ट्रॉन्ग स्मेल हमारी सेंट को कवर कर देगी। मैं उससे अजीब नजरों से देखता हूं। तुम्हें यह सब कैसे पता? विवियन सीधा बोलती है, बुक्स पढ़ती हूं। घर पहुंच के विवियन गहरी सांसें लेती है, खुद को काम करती है, फिर दूर खोलती है। ग्रैंडमा, मैं आ गई। जैसे ही उसकी आवाज आती है, अंदर कैंडल्स जल उठती है। उसकी दादी हर शाम अंधेरे में उसका वेट करती थी और विवियन के आते ही दिए जलाती थी। आ गई बेटा, आज इतनी लेट क्यों? विवियन हल्की सी थकी स्माइल के साथ बोलती है, हाँ ग्रैंडमा, रास्ते में थोड़ा काम आ गया था। विवियन चुपचाप किचन में गई और कैफेटेरिया का बचा हुआ खाना एक बर्तन में डालने लगी। बर्तनों की हल्की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। बाहर बैठी उसकी ग्रैंडमा पहले मुस्कुरा रही थी, पर धीरे धीरे उनका चेहरा उदास हो गया। उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। विवियन के कपड़ों पे किसी और की स्मेल थी और खून की हल्की सी बो भी। उनके दिल में एक भारी सा ख्याल उभरा, क्या ये लड़की फिर इसी के साथ किल करने गई थी? अगली दोपहर में दोबारा इंटरनेट कैफे पहुंच गया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले मुझे अपनी अवेकेंड आइडेंटिटी रजिस्टर करनी ही थी, वरना अवेकेंड यूनिवर्सिटीज का चांस खत्म। मैं सीधा फ्रैंक वॉन्ग के पास गया। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में फेक सीक्वेंस रजिस्टर करवाना है। किस चीज से बचना होगा? मेरी बात सुनते ही फ्रैंक का चेहरा बदल गया। वो तुरंत नजरें चुरा के बोला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो नॉर्मल आदमी हूं, ब्यूरो के काम में कैसे बोलूं? मैं कुर्सी पे पैर क्रॉस करके बैठ गया और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें लगता है वो सिल्वर कॉइन फ्री में मिला था? फ्रैंक कुछ देर चुप रहा, फिर दबा हुआ सांस छोड़ के बोला, ठीक है, पर किसी को मत बताना। ब्यूरो के पास सीक्वेंस डिटेक्ट करने के मेथड्स होते हैं। अगर फेक आइडेंटिटी चाहिए तो सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, अंदर से किसी की हेल्प चाहिए। ब्यूरो के अंदर का बंदा भी फ्रॉड करता है। फ्रैंक फिर धीरे से बोला, मुझे एग्जैक्ट आदमी नहीं पता, पर एक नाम पता है, ब्लॉन्ड पुलिस ऑफिसर, डिटेक्टिव राइली मॉर्गन। 3 साल पहले वो यहां आई थी, एक हिडन एड्रेस वाला कंप्यूटर सेटअप करवाया था। किसी अनोनिमस बंदे से इसी टॉपिक पे बात कर रही थी, फेक आइडेंटिटी बनवाने के लिए। मैं धीरे से सिर हिलाता हूं, समझ गया, थैंक्स। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स एक एक करके आ रहे थे। राइली भी उनमें थी। किसी ने उससे एक एनवेलप दिया, लगता है तुम्हारे लिए है। राइली हल्का सा हंसी, एनवेलप खोला, पर अंदर लिखा देखते ही उसकी स्माइल फ्रीज हो गई। शाम 7 बजे, सुनसान गली। शाम को राइली डार्क एली में खड़ी थी, सामने शैडोज में मास्क्ड फिगर को घूरते हुए। तुम चाहते क्या हो? अंधेरे से ठंडी आवाज आई, जिसने तुम्हारा फेक सीक्वेंस बनाया था, मुझे उससे मिलवाना है। राइली की प्यूपिल्स एकदम फैल गई, पर तभी शैडोज में खड़ा मास्क्ड आदमी ठंडी आवाज में बोला, एडवांस देता हूं, कोर्ट के अंदर जो गन पकड़ी है ना, उससे छोड़ दो। एक बार ट्रिगर दबा दिया तो ना तुम मुझे मार पाओगी, ना फिर वापस मुड़ने का चांस मिलेगा। राइली का बॉडी 1 सेकंड को फ्रीज हो गया। उससे एक्सपेक्ट नहीं था कि सामने वाला उसकी हिडन मूवमेंट तक नोटिस कर लेगा। इतनी डेंजरस परसेप्शन, फिर भी उसका हाथ गन पे ही रहा। कॉन्फिडेंस ज्यादा है तुम में, राइली धीरे से बोली, पर मुझे नहीं लगता तुम बुलेट से तेज हो। मैं हल्का सा हंसा, ट्राई मत करो। यहां आने से पहले मैंने पुलिस स्टेशन को एक स्केड्यूल्ड मास ईमेल सेट कर दिया है। कल सुबह तक पूरे स्टेशन को पता चल जाएगा कि तुम्हारा सीक्वेंस फेक है। राइली का चेहरा सफेद पड़ गया। जब मैं आज रात वापस नहीं गया डिले रीसेट करने, तो कल तुम एक्सपोज हो जाओगी, इसलिए मुझे मार के भी कुछ हासिल नहीं होगा। अब राइली सच में पैनिक कर गई थी। उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे पास बैकअप प्लान भी होगा। मैं धीरे से बोला, वैसे भी तुम मुझे मार नहीं सकती। अगला सेकंड, बूम, मैं फ्यूरी एक्टिवेट करके जमीन से शूट हुआ। राइली को बस हवा का झटका महसूस हुआ। जब उसने रिएक्ट किया, उसकी गन ऑलरेडी मेरे हाथ में थी। काफी देर समझाया, पर तुमने बिलीव नहीं किया, इसलिए फैक्ट्स दिखाने पड़े। राइली की आंखों में सीधा टेरर भर गया। आई डोंट नो वो आदमी कौन है, वो जल्दी जल्दी बोलने लगी। एक दोस्त ने कांटेक्ट दिया था, बस इतना पता है वो ऐशी को वर्चुअल चैटरूम का रेगुलर यूजर है। अगर तुम वहां 8 बार एंटर करोगे, वो खुद कांटेक्ट करेगा। उसकी आवाज टूट रही थी। सब बता दिया मैंने, अब गन वापस दे दो। मैं उसकी बात साइलेंस में प्रोसेस करता हूं, फिर धीरे से सिर हिला देता हूं। उसकी अलग प्राइस है। बॉन, अपना असली सीक्वेंस बताओ। ड्रीम ऑन। राइली का पूरा बदन गुस्से से कांपने लगा।
किलिंग इंटेंट सीधा हवा में महसूस हो रहा था। मैंने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कितना सफर किया है, तुम जानते भी हो। तुम जैसे हार्टलेस मॉन्स्टर को क्या चाहिए मुझसे? सब बर्बाद करके ही चैन मिलेगा। पर मैं बस एक ही सवाल रिपीट करता रहा। सीक्वेंस। राइली की आंखें लाल हो चुकी थी। आखिर एक आंसू उसके चीक पे बह गया। जा रेवलर, मेरा सीक्वेंस रेवलर है। ये बोलते ही उसके चेहरे पे टूट चुकी सी स्माइल आ गई, जैसे उसकी सारी हिम्मत एक ही पल में खत्म हो गई हो। और उस मोमेंट मुझे समझ आ गया कि राइली ने अपनी असली आइडेंटिटी क्यों छुपाई थी। रेवलर सीक्वेंस अपनी लेवल 1 स्किल यूफोरिया डोमेन के लिए इनफेमस था। यह स्किल सिर्फ ह्यूमंस पे नहीं, गॉड्स पे भी काम करती थी। इसलिए रेवलर अवेकन का एंड यूजुअली सिर्फ 2 तरह होता था, या सैंक्चुरी के रिच एलिट्स के टॉयज बन जाओ, या गॉड्स हंट करने के लिए बेट। दोनों रास्ते सिर्फ एंडलेस सफरिंग तक ले जाते थे। ये सारी वजह से रेवलर्स अपनी आइडेंटिटी छुपा के नॉर्मल इंसान बन के जीते थे। एक बार एक्सपोज हो गए तो लाइफ खत्म। पर मैं वहीं नहीं रुका। सुनसान रोड पे खड़े होकर मैंने सीधा कहा, यूफोरिया डोमेन यूज करो मुझ पे। राइली की आंखें भर आई। तुम मुझसे कितना पुश करोगे? सब बता दिया मैंने, और क्या चाहिए? पर मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। यूज इट। कंफर्म करना है कि तुम सच में रेवलर हो, वरना गन लेके चला जाऊंगा। राइली ने आंसू पोंछे, ब्लॉन्ड हेयर ठीक किए, फिर अचानक उसका पूरा वाइब बदल गया। मैं रेवलर नहीं हूं। उसके लिप्स पे हल्की स्माइल आई। कैसे पता चला? मेरी एक्टिंग कन्विंसिंग नहीं थी? फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी पाम इंस्टेंट स्वेल हुई, मेटल आर्मर जैसी लेयर से कवर हो गई, और फिर नॉर्मल। मेरा सीक्वेंस कलोसस है। मैं चुपचाप देखता रहा। अब गन वापस मिलेगी? मैं सीधा बोला, 10 मिनट बाद फिर से कलोसस यूज करो। राइली की स्माइल तुरंत गायब। तुम बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो। मैं ठंडी आवाज में बोला, फेसलेस एक ही स्किल बार बार मिमिक नहीं कर सकते, याद है ना? कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर राइली ने हार मान के सांस छोड़ी। फाइन, तुम सही हो, मेरा असली सीक्वेंस फेसलेस है। फाइनली सच निकल ही गया। मैं हल्का सा हंसा, ऑलमोस्ट फूल कर दिया था। राइली ने वार्निंग भरी नजर से देखा। स्मार्ट हो तुम, बस विक्टर के हाथ मत लगना, वरना मैं भी साथ डूब जाऊंगी। राइली के दिए मेथड से मैं फाइनली उस मिस्टीरियस एजेंट तक पहुंच गया। बस निकलने ही वाला था कि बाहर से फ्रैंक की लाउड आवाज सुनाई दी। ऑफिसर, इतनी रात को कैफे बंद होने वाला है, पुलिस रेड। फ्रैंक ने जानबूझ के जोर से बोला, क्लियरली मुझे वार्निंग दे रहा था। मैंने तुरंत ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर कर दी। कवर स्टोरी। सोचने ही वाला था कि स्टोरेज रूम का डोर खुल गया, पर अंदर फ्रैंक नहीं आया। एक सिल्वर हेयर बुढ़ा अंदर घुसा, प्लेन क्लोथ्स, नेक पे स्कार्फ, हाथ में सिगार। उसके पीछे और पुलिस ऑफिसर्स। विक्टर, राइली ने जिसके बारे में वार्न किया था, वो खुद मेरे सामने खड़ा था। क्या वो 3 बॉडीज के लिए आया है, डिवाइन रिमेन्स के लिए, या दोनों के लिए? मूव मत करना, विक्टर ने सीधा ऑर्डर दिया। मैं ओबीडियंटली माउस और कीबोर्ड से हाथ हटा लेता हूं। स्क्रीन बिल्कुल क्लीन थी, कोई हिस्ट्री नहीं। विक्टर ने मॉनिटर देखा, फिर मेरी तरफ उसकी नजर डेंजरस हो गई। फ्रैंक वॉन्ग से क्या रिलेशन है तुम्हारा? मैं एक्टिंग करते हुए अटक अटक के बोला, हम फ्रेंड्स हैं। विक्टर ने सिगार का स्मोक मेरे फेस की तरफ छोड़ा। किस टाइप के फ्रेंड्स? मैं गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ फ्रैंक की तरफ देखता हूं, फिर धीरे से बोलता हूं, वो मिलने के बाद मुझे पैसे देते हैं। पूरा रूम 1 सेकंड में जम गया। विक्टर तक का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। सबकी नजरें सीधा फ्रैंक पे टिक गई, डिस्गस्ट और शॉक से भरी हुई। फ्रैंक खुद भी वही खड़ा रह गया, जैसे उसकी सोल बॉडी छोड़ के भाग गई हो। क्या बकवास कर रहा है तू? फ्रैंक गुस्से और शॉक में इधर उधर देखने लगा। विक्टर और बाकी ऑफिसर्स उससे ठंडी घिन भरी नजरों से देख रहे थे। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। इसकी बात मत मानो, ये बस एक गरीब बच्चा है, मुझे इससे क्या चाहिए होगा? ये सीधा स्लैंडर है। अंदर ही अंदर मैंने रिलीफ की सांस ली। फ्रैंक सच में चालक निकला। जितना ज्यादा वो डेस्परेट होकर एक्सप्लेन कर रहा था, उतना ही सब लोग मेरी स्टोरी पे बिलीव कर रहे थे। ऑफिसर्स की नजरों में मेरे लिए सिंपैथी और फ्रैंक के लिए डिस्गस्ट भर गया। विक्टर ने सिगार पानी के ग्लास में बुझाया और सीधा बोला, ठीक है, घर जाओ, रेस्ट करो। बस इतना कह के वो निकल गया। सारे ऑफिसर्स भी उसके पीछे चले गए। डील के मुताबिक मेरा फेक सीक्वेंस ऑफिशियली रजिस्टर हो गया। मतलब अब ब्यूरो के रिकॉर्ड्स में मैं एक लेजिट अवेकन था। और इसका मतलब प्रिंसिपल को भी पता चल चुका होगा। अगली सुबह मैं अनयूजुअल एक्साइटमेंट के साथ स्कूल पहुंचता हूं। आज प्रिंसिपल फिर गेट पे था, पर चेकिंग के लिए नहीं। गेट पे एक बड़ा रेड बैनर लटक रहा था, वार्मली सेलिब्रेटिंग आवर सीनियर मार्कस केन बिकमिंग एन अवेकन्ड। प्रिंसिपल ब्यूरो वाली फोटो और मुझे कंपेयर करते ही चमक उठा। मार्कस केन, मार्कस तुम आ गए, कंग्रेचुलेशंस। आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत फसफसाने लगे। वो मार्कस है, लगता तो पोर फैमिली से है। चुप रह, अवेकन है अब। अगर वो अवेकन हो सकता है तो शायद हम भी। प्रिंसिपल दोनों हाथ बढ़ा के हैंडशेक करना चाहता था, पर मेरे एक हाथ में लंच बॉक्स था और दूसरा पॉकेट में। मैं हिलता तक नहीं। उसकी ऑकवर्ड स्माइल वही फ्रीज हो गई। मार्कस, प्रिंसिपल ऑफिस में बात करेंगे। साइड में खड़ा ग्रेड डायरेक्टर तुरंत चमचगिरी मोड में आ गया। हाँ मार्कस, हमने तुम्हारे अवेकनिंग सेलिब्रेट करने के लिए गिफ्ट्स भी प्रिपेयर किए हैं। मैं उससे पहचान गया, वही टीचर जिसने उस दिन मुझे गेट पे रोका था। मैं सीधा पूछता हूँ, मुझे याद है? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर कंफ्यूज होकर बोला, तुम मेरे स्टूडेंट हो? मैं हल्का सा सिर हिलाता हूं। याद नहीं, छोटी बात थी ना, पावर वाले लोगों को सब याद थोड़ी रहता है। पर इरिटेशन अभी भी अंदर था। अगले सेकंड मैंने लंच बॉक्स सीधा उसके फेस पे दे मारा। टीचर 2-3 मीटर दूर जाके गिरा। लंच बॉक्स पूरा टेढ़ा हो गया।
मैं उस क्रश डब्बे को कैजुअली प्रिंसिपल की तरफ उछाल देता हूं। नया ला देना। पूरा स्कूल शौक में जम गया और मैं बिना पीछे देखे कैंपस अंदर चला गया।